क्या सूरजभान सिंह या उनकी पत्नी का आरजेडी में आ जाना तेजस्वी यादव को एक अड़े मार्ग तक ले जाएगा? आपको बताएं तो सूरजभान सिंह की पत्नी को लेकर के खबरें आ रही हैं कि वो 16 अक्टूबर को नामांकन जो है वो करने जाएंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो याद होगा आपको एक दौर जब 1990 का था, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव को लेकर के बातें चल रही थी, जंगल राज अपने मुहिम पर था। अब ऐसे में आपको बताएं तो बातें जो चल रही थी, लेकिन उसी वक्त सूरजभान सिंह कहाँ थे? सूरजभान सिंह को लेकर के भी बातें चल रही थी कि सूरजभान सिंह एक अलग ही गुट तैयार कर रहे हैं। लेकिन सूरजभान सिंह को लेकर के अब दोबारा से बातें उठी हैं, और इसलिए उठी हैं क्योंकि आरजेडी में उनके शामिल होने की बातें जो है, अटकलबाजियां जो है वो काफी ज्यादा लगाई जा रही हैं। कल जब सूरजभान सिंह से पत्रकारों ने सवाल दागा, तब सूरजभान सिंह ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम जहां दिख रहे हैं हम वहीं हैं, और आप लोग वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा मजा लीजिए, ये सूरजभान सिंह ने कहा। लेकिन इन सभी अटकलबाजियों के बीच उनकी पत्नी की एक पोस्टर सामने आ रही है, जो कि उनकी पत्नी के द्वारा नहीं लेकिन उन्हीं के समर्थकों के द्वारा साझा किया गया है, जिसमें कि 16 अक्टूबर को नामांकन की जो तारीख है वो दिखाई जा रही है। वैसे में हम आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सूरजभान सिंह जो है उनको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास टूटा तो ये पारस के गुट में आ गए, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह को भी इस बार सेट कर दिया जाएगा और पशुपति पारस को भी कोई मनचाही सीटें जो है वो दे दी जाएंगी। अब जब से ये महागठबंधन में आए हैं, लालू यादव ने दही चूड़ा खाया पारस जी के साथ, उस वक्त से बातें काफी ज्यादा चलने लगी। सूरजभान सिंह जिस तरीके से भूमियार के एक बड़े चेहरे हैं, और तेजस्वी भी बार बार कह रहे हैं कि हमारा कोई समीकरण नहीं है, MY वाला समीकरण या कोई भी समीकरण हमारा नहीं है, हमारी पार्टी अब A to Z की राजनीति करती है। तो अगर ये सूरजभान सिंह आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तब तो ये बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि भूमियार नेता के एक बड़े चेहरे हैं सूरजभान सिंह। और अगर तेजस्वी के वो गुट में आ जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनकी पत्नी आ जाती है, तब ये बड़ा मैसेज देने का काम किया जाएगा। अभी हाल ही में किस तरीके से परबत्ता से संजीव कुमार, जो कि बड़े नेता हैं, जदयू के बड़े चेहरे बताए जाते हैं, उन्होंने बड़ा झटका देते हुए तेजस्वी का दामन थामा। उसके अलावा बोगो सिंह ने भी बड़ा झटका दिया, जदयू को 3 बार के MLA रहे बोगो सिंह ने तेजस्वी का दामन थाम लिया, और वो भी सवर्ण जाति से आते हैं। तो ये सवर्ण जाति की राजनीति तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं A to Z वाली जो स्ट्रैटेजी है वो तेजस्वी यादव लगातार अपना रहे। बड़े बड़े चेहरे अगर हर सवर्ण जाति से तेजस्वी के साथ आ जाएंगे तो इस बार के विश्व चुनाव में तेजस्वी को एक बड़ा बयान जो है वो देने को मिल भी जाएगा कि हाँ, हमारी अब पार्टी जो है वो किसी समीकरण पे बेस नहीं है, कोई जात धर्म की बातें नहीं करती, अब ये सवर्णों की पार्टी बन गई है, A to Z की पार्टी बन गई है, यहाँ पर सभी राजनीति करते हैं। तो अगर सूरजभान सिंह की पत्नी इस बार का चुनाव आरजेडी से लड़ेंगी तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए ही फायदेमंद होगा। देखिए, अभी हाल ही में अनंत सिंह जब बाहर आए थे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि मुख्यमंत्री 3 झोंक रहेंगे अभी नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को लेकर के कहा कि जमानत जब्त हो जाएंगे। अब इसका कहीं ना कहीं करारा जवाब तेजस्वी को देना था, और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के कहा भी जा रहा है कि तेजस्वी उसी बात का जवाब देने के लिए सूरजभान सिंह या उनकी पत्नी को पार्टी में लाएंगे, पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और उनके खिलाफ खड़ा करवाएंगे। अगर वो खड़ा होती हैं तो बहुत फायदेमंद है आरजेडी के लिए, बड़ा मैसेज जाएगा चुनावी साल में। और ये बड़ी पहल जो है वो लालू यादव को छोड़ करके तेजस्वी यादव के द्वारा की जाएगी, तो ये बड़ी पहल बिहार की राजनीति में बड़ा मैसेज देने का काम किया जाएगा। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के साथ अगर इनकी पत्नी सूरजभान सिंह आकर के चुनाव लड़ती हैं तब कितना बड़ा मैसेज जाएगा तेजस्वी के लिए? एक अन्य मार्ग का जो रास्ता है वो खुल जाएगा? ये आप हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।